नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे चिरयुवा बुध की प्रथम राशि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह, जुलाई का माह, वर्षा का माह। प्रकृति में यत्र तत्र सर्वत्र हरियाली लाने का माह। तो जीवन में हरियाली आएगी क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, टू द पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए, वरना हरियाली कैसे आएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। काया राखी धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है ना, आप ये सब धन कमा के करोगे क्या। जीवन में अक्सर ये होता है कि हम पहले को मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बाद में स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, उसी पैसा से फिर स्वास्थ्य को ठीक करने का अथक प्रयास करते हैं। ये जीवन की एक विडंबना है, ऐसे ही चलता है। तो आपके लग्नेश, आपके राशि सेकंड हाउस में है और ये बहुत समय तक रहेंगे। ये रह रहे हैं 30 अगस्त तक। जुलाई में भी रहेंगे, अगस्त में भी रहेंगे। द्वितीय घर बहुमूल्य है। यहाँ पे आप आभूषण रखते हैं, यहाँ पे आप धन रखते हैं, बैंक का लाकर है ये। तो लाकर में क्या रखा जाता है, लाकर में चीज़ें जाएंगी, ठीक है। सुख के सामान लाकर में, घर के महत्वपूर्ण आइटम लाकर में, आप खान पान के घर में, बढ़िया है। सेकंड हाउस का एक दोष होता है, सेकंड हाउस थोड़ा सा आलस्य देता है, थोड़ा प्रमाद देता है, चीज़ों को थोड़ा रुकावट रोक के देता है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतने जल्दी क्या है, जीना है वर्षों, इस तरह की बातें करता है। पिता के घर में बुध देव हैं, पिता के घर में आप कुछ करो या ना करो, खाने को मिलेगा। बस यहाँ पे आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक है। 7 जुलाई को अश्लेषा में जाएंगे। अश्लेषा में जब जाएंगे ना, सावधान रहिएगा। अश्लेषा थोड़ा बांधता है, थोड़ा खींचता है, लगता है मैं जो कहूँ वही सही, ना खाता ना वही। चाहे मैं फिर आटा को लीटर में बेचूं या आलू को दर्जन में बेचूं, मेरी मर्जी। इस तरह की चीज़ों से बचिएगा। बुध वक्री भी होंगे। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब जब आप अपने जिम्मेदारियों को ठीक से वहन नहीं करोगे तो आपको रिपीट तो करवाया जाएगा भाई। प्रकृति कुछ अन्यथा नहीं करवाती, प्रकृति हमें सिस्टम में डालती। अगर सिस्टम को अपडेट नहीं करते तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए प्रकृति के साथ चलिए। अश्लेषा बुध का स्वतः का नक्षत्र है, लेकिन क्या होता है, अपने ओरा में रहने के बाद प्रभुता अपाहि काय मद नाही। ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी की आराधना उपासना करिए, आलस्य को अलविदा कहिए। 29 जुलाई से फिर पुष्य में चले जाएंगे। पुष्य मतलब पोषणकारी, मंगलकारी। तो स्टार्टिंग में पुष्य में, अंत में पुष्य में मंगलकारी होगा। टीम बना के काम करने के लिए आप पैदा हुए हो। इस समय टीम बना के आप काम करिए। गुरु महाराज आपके लगन में बैठे हुए हैं भाई, और गुरु जो लगन में है वो आर्द्रा में है, राहु के नक्षत्र में। किसी के लिए गुरु आर्द्रा बुरा कर सकता है, आपके लिए बुरा नहीं करेगा, क्योंकि राहु आपके केंद्र में है, सॉरी केंद्र में है, दोनों त्रिकोण में है। लगन में आर्द्रा के रूप में, पंचम भाव में स्वाति के रूप में, और भाग्य के घर में सतविसा के रूप में। तो जिसका ज़्यादा शेयर आपके बर्थ चार्ट पे लगा है, आपकी कंपनी में लगा है, वो आपकी कंपनी को नुकसान कैसे दे सकता है, ये बताइए। तो यहाँ पे गुरु और जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन आर्थिक लाभ देंगे। थोड़ा दाम्पत्य जीवन को संभालिएगा। दाम्पत्य जीवन में चिक चिक हो सकती है, बट गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पे प्रेम पूरा मिलेगा। सप्तम भाव पे सप्तम पूर्ण दृष्टि व्यवसाय को संभाल लेंगे। नवम दृष्टि भाग्य के घर पे है, बोलेंगे भाग्य की जो चीज़ें हैं वो देंगे। राहु की दृष्टि गुरु पे, गुरु की दृष्टि राहु पे, बढ़िया योग बन रहा है, लाभकारी योग है। डेफिनेटली आप लाभ यहाँ से ले सकते हैं, लाभ आपको लेना चाहिए। सूर्य नारायण यही है। 7 जुलाई के बाद आर्द्रा को छोड़ के पुनर्वसु में जाएंगे। पुनर्वसु, पुनर् मतलब फिर से, रिपीट एंड रिपीट। तो काम को जो अभी तक नहीं हुआ तो उसको रिपीट करिए, काम आपका डेफिनेटली गारंटेड होगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। 7 जुलाई के बाद होगा जी। आपके बर्थ चार्ट में जो आपके लाभ के स्वामी हैं
वो बैठे हुए हैं जाके आपके पराक्रम के घर में, सेल्फ मेड योग में। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोधत, उठिए जागिए। सफलता आपका वर्ण करेगी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। मंगल महाराज मंगल महाराज पुष्य में चल रहे हैं, अश्लेषा नहीं, मघा 13 जुलाई, 30 जून, 6 जुलाई, ठीक है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, 23 जुलाई को उत्तर फाल्गुनी में जाएंगे। तो मंगल आपके पूर्व फाल्गुनी में अच्छा फल दे रहे हैं, उत्तर फाल्गुनी में अच्छा फल देंगे, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। केतु यहाँ बैठ के थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। भाइयों से विवाद हो सकता है, मित्रों से विवाद हो सकता है। यात्रा के समय एक्सीलेटर थोड़ा आराम से, नहीं किसी ने ऐसे मुड़ के देखा ना आपको आग लग जाएगी। अच्छा बेटा मैं बताता हूँ, चल भाग। और वर्षा का मौसम है, स्लिप कर जाओगे। हालांकि चोट लगने की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी ऐसा काम ही क्यों किया जाए मित्र जिसकी वजह से परेशानी आए। तो कृपया सावधानी से आगे की यात्रा की जाए, आपसे विनम्र अनुरोध है। शुक्र महाराज आपके स्वग्रही होंगे, बढ़िया है। शुक्र का स्वग्रही होना बेहतर फल देगा। 29 जून से 26 जुलाई आपके जहाँ पे कामनाओं की पूर्ति होती है वहाँ पे, इसलिए घूमने का योग बनेगा, घूमने का संयोग बनेगा। मस्ती का योग, मस्ती का संयोग बर्थ चार्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरु आर्द्रा में आए, इसलिए अपनी चित्तवृत्तियों पे अंकुश लगाइए। शौक कब गुनाहों में बदल जाए पता नहीं चलता। फिर एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। ठीक है मेरे भाई, इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। किसी से बात कर रहे हैं, चैटिंग को फालतू है डिलीट कर दीजिए। वीडियो कॉल कर रहे हैं समझदारी से, नहीं एडिटिंग फैटिंग करके आपका ये वीडियो किसी और के साथ अटैच कर दिया जाएगा। आप दुनिया को चिल्लाओगे, लोग तो मजा लेंगे। लोग कौन इतने गहराई में जाएंगे भाई कि आपने किया है कि नहीं किया है, लेकिन ब्लेम तो आपके ऊपर लग गया ना। आप झाड़ते रहो, लोगों का काम है गंदगी फेंक के आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पे आपको सावधान रहना होगा। आर्द्रा थोड़ा फंसाता है दोस्त। राहु महाराज गुरु के नक्षत्र में है। गुरु राहु के नक्षत्र में श्रेष्ठ योग है चुपके से काम बना ले जाने के लिए। चुपके से कर ले जाइए, किसी को मत बताइए, सफलता शोर मचाएगी। राहु जनित काम करिए। जरूरी नहीं है कि चम्मच से घी निकाला जाए, कभी कभी डब्बा ही गर्म कर दीजिए, अपने आप घी निकल जाएगा। तो 2 नंबर के काम, 2 नंबर द सेंस जो सरकार के फ्रंट पे नहीं है, सरकार के साथ में साइड में आके काम किए जाते हैं, उन कार्यों से आपको डेफिनेटली यहाँ पे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। केतु महाराज अंगारक योग में है, लेकिन मघा नक्षत्र में है, सॉरी मंगल मघा नक्षत्र में है। अभी जुलाई एंड में ये अंगारक योग क्रिएट भी होगा, तब आपको सावधान रहना है। अभी बना है, वर्षा का मौसम आ गया, मानसून ने भविष्यवाणी कर दी, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। शनि का वक्री होना आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायी होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रह वक्री होता है ना भाई, वो अपने से पिछले घर का फल देता है। तो शनि बैठे कहाँ है? कर्म के घर में। लाभ कहाँ देंगे? भाग्यम फल श्रोदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। जो आपके काफ़ी काम छूट गए थे, बीच में नहीं हो पा रहे थे, अब वो काम होना शुरू होंगे। यहाँ से आपके ग्रह बोल रहे हैं कि अब हम उन कामों को सपोर्ट करेंगे, उन कामों को होना ही पड़ेगा। तो बेहतर समय है आपके लिए। अपने गुरु को, बुद्ध को ठीक रखिए महाराज, अच्छा करिए, सफलता आपके पास। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।